પારવીનું ઓણી વે પારવીગી તો આદો થાવ કોને આદો મારો સાવરાજી જાવો अच्छा सावलिया सेठ कणका सेठ गरीबा का के कणका है कणका दो दो नंबर वाला सेठ कौन है सावरिया गाड़ी जावे हमें अगर पुलिस वाला खड़ा है तो सावरा सेठ आदो थारो ना दो मारो जतरे तो गाड़ी में अगर पुलिस वाला रोक भी दे तो भले 10 कुंटल पड़ी हो 15 कुंटल पड़ी हो तो वो भी गौर वड़ी जाए हैं नहीं बढ़ जा न गाड़ी पार भी ना कहीं कोई बात अगर देखा आधो हिस्सों मत करो सावरा जी जो बोलमा करी थी वो आधो हिस्सों बंद कर दो देखा सावरा जी बचे कहीं रहेगा डायरेक्ट घर आवे गाड़ी 5-4 और अंडे आवे हैं बढ़िया ले जावे बजे स्वागत करता थे गाड़ी थी ले जाओ पर सावलिया सेठ के अर्जी लगी थी कि हे ठाकुर जी आदो था कौन आदो मारो जतरे तो गाड़ी पार भी जा ठेठ तो सावरिया सेठ की अरदास करी भगवान से प्रार्थना करी है तो भगवान ने पार कर दी उस बात को पर उस पे अपन भी तो अटल रहे नहीं रहे हो फिर चलो सावलिया सेठ तो पर्चा बताता है हमारे ठाकुर जी तो दयालु है सावलिया सेठ सबका है ऐसा नहीं कि एक का है पर उनसे जो प्रार्थना करते हैं अगर वो काम अपन नहीं करते तो वो अपना काम उल्टा करना शुरू कर देते सावलिया जी की ये खासियत देखी हुई है भक्त तो सब जानते हैं जो सावलिया जी जाते हैं ना यहाँ से गए होंगे उन सबको पता होगा कि सावलिया जी गए ना अगर वहाँ बोलमा करके आ गए न पूरी नीवी तो कहीं न कहीं नुकसान भी जाता क्योंकि उनका काम ही ऐसा तो भगवान हमेशा आता है पर भाव से अपन बुलाते ईश्वर को तब आता है भाव तो हमारे अंदर रहा नहीं बुलाते नहीं न भाव हो तो अपने घर में ठाकुर जी है अच्छा लड्डू गोपाल किसके घर में ठाकुर जी लड्डू गोपाल है हाँ कोई के पास है घर के पास कोई है तो ठाकुर जी की सेवा करते हो ठाकुर जी की सेवा देखो महादेव जी की सेवा अब साल में एक बार करो तो कोई बात नहीं महादेव जी की सेवा एक साल में एक बार करो तो कोई बात नहीं ठाकुर जी की सेवा डेली करनी पड़ेगी रोज उनको निलाना रोज उनको अच्छे वस्त्र पहनाने रोज भोग लगाना ये काम ठाकुर जी का है करते हो तो ठाकुर जी को रोज श्रृंगार करवाओ तुलसी दल चढ़ाओ भोग लगाओ कितना काम तो ठाकुर जी को कैसे अच्छा आपको मंत्र भी याद नहीं आपको विधि भी याद नहीं आपको पूजा भी याद नहीं तो क्या करोगे आप बताओ कैसे पूजा करोगे तो एक भजन है भाव से कौन सा आपको मंत्र याद नहीं कोई चीज याद नहीं केवल भाव से गाना क्या है हे यमुना जल में केसर घोलूं स्नान कराऊं सावरा 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 यमुना जल में केसर घोलूं स्नान कराऊं सावरा थाली में रखो
थाली में रख दी सामने, थाली में रख करके अब पूरे वस्त्र ठाकुर जी के कभी नहीं उतारना, ये भी ध्यान रखना। अंग वस्त्र चाहिए ठाकुर जी। एक मतलब लंगोट रहती है ना, लंगोट कपड़ा रहता है सफेद कपड़ा, वो ठाकुर जी के लंगोट लगा के रखे। पूरे वस्त्र नहीं उतारना, जैसे बागा उतार दो उनका, पर अंग वस्त्र जरूर लगाना होगा है। अंग वस्त्र को पहनाओ और थाली में विराजमान कर दो ठाकुर जी। थाली में विराजमान किया और मन में भाव कौन सा कि यमुना का जल लेकर के आया। कहाँ का लाए नहीं अपन, पर वो जो जल चला रहे ना उसमें यमुना है कि यमुना का जल लाया हूं और ठाकुर जी मैं आपको स्नान करवा। फिर हो प्यारा सा धन्यवादा मेरा स्नान कराऊं सावरा। हे प्यारा सा धन्यवादा पेराओ स्नान कराओ सावरा। प्यारा सा धन्यवादा पेराओ स्नान कराऊं सावरा। हे प्यारा सा धन्यवादा पेराओ। ठाकुर जी को स्नान करवाया यमुना का और उनको उठा लिया, टावेल से पूछा सुंदर पूछ करके, फिर उनको क्या पहना रहे बागी बागी। फिर अपन भी कपड़ा पहनते, कपड़े पहनने के बाद क्या करते, ओ तेल सुगंधी वारो लगाओ स्नान कराओ सावरा। तेल सुगंधी वारो पेराओ स्नान कराओ सावरा। स्नान कराओ सावरा, स्नान कराओ सावरा। स्नान कराओ सावरा, स्नान कराओ सावरा। यमुना जल में केसर बोलो स्नान कराओ सावरा। और अपन तेल लगाते हैं, सब लगाओ तेल के नहीं लगाओ। ठाकुर जी के लगायो कभी नहीं लगायो, नहीं लगायो अबे चालू कर दी दो यो भजन नहीं बने तो बताइए आपने उस सेवा के लिए हैं। ठाकुर जी को सुंदर तेल लगाओ, उनकी मालिश करो है। तेल लगाया, कपड़ा पहना दिया और ओ सुंदर सी धन माला पहनाओ स्नान कराओ सावरा। सुंदर सी धन माला पेराओ स्नान कराओ सावरा। स्नान कराओ सावरा, स्नान कराओ सावरा। ओ स्नान कराओ सावरा, स्नान कराओ सावरा। यमुना जल में केसर घोलो स्नान कराओ सावरा। सुंदर माला पहनाई, सुंदर माला पहनाई और बिठाई, सुंदर माला पहनाई और उसके बाद ओ प्यारा सा थक तिलक लगाओ स्नान कराओ सावरा। हे प्यारा सा थक तिलक लगाओ स्नान कराओ सावरा। प्यारा सा थक तिलक लगाओ स्नान कराओ सावरा। प्यारा सा थक तिलक लगाओ स्नान कराओ सावरा। स्नान कराओ सावरा, स्नान कराओ सावरा। स्नान कराओ सावरा, स्नान कराओ सावरा। यमुना जल में केसर घोलो स्नान कराओ सावरा। और ठाकुर जी के सुंदर तिलक कर दिया। तिलक कौन सा करते हो आप ठाकुर जी के? केवल टिक्की लगाते होगे, विष्णु संप्रदाय का तिलक होता है, ऐसे वैष्णव लगा, मैंने लगा रखा ना, ये दोनों सफेद सफेद ऐसे करते होगे, केवल तिलक लगाते हो। हाँ चलो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तिलक ही लगा दिया ठीक है। उसके बाद सुगंधी थर की तिर चढ़ाओ स्नान कराओ सावरा। हे सुगंधी तर इतर चढ़ाओ
स्नान करावो सावरा। सुगंधी थर इत्र चढ़ावो स्नान करावो सावरा। हे सुगंधी तर इत्र चढ़ावो स्नान करावो सावरा। ठाकुर जी को माला पहना दी, तिलक लगा दिया। अब इत्र मतलब हम जो इत्र करने के आजकल उन्होंने के सेंट परफ्यूम अभी लगावा नहीं लगावा परफ्यूम लगावा सेंट लगावा तो भगवान के कहीं चढ़े इत्र हैं आवे डब्बी में क्या आवे छोटी सी इत्र चढ़ाई। अभी तो सेंट लगावा भगवान के लगावे इत्र लगावे। हर सुगंधी थक इत्र लगाओ स्नान कराओ सावरा। सुगंधी थक इत्र लगाओ स्नान कराओ सावरा। यमुना जल में केसर घोलो स्नान कराओ सावरा। यमुना जल में केसर घोलो स्नान कराओ सावरा। स्नान कराओ सावरा स्नान कराओ सावरा। स्नान कराओ सावरा स्नान कराओ सावरा। यमुना जल में केसर घोलो स्नान कराओ सावरा। देखो ठाकुर जी के इत्र भी चढ़ गया, बागा भी पहन लिया, तिलक भी लगा दिया। अब सुंदर उनके जो स्थान है वहां उनको विराजमान करते हो जहां भी आप मंदिर बना रखा हुआ विराजमान किया। और उसके बाद ओ प्यारा सा था के भोग लगावा स्नान कराओ सावरा। हे प्यारा सा था के भोग लगावो स्नान करावो सावरा। स्नान कराओ सावरा स्नान कराओ सावरा। ओ स्नान करावो सावरा स्नान करावो सावरा। यमुना जल में केसर घोलो स्नान कराओ सावरा। यमुना जल में केसर घोलो स्नान करावो सावरा। स्नान कराओ सावरा सावरा। केसर घोलो स्नान करावो सावरा। बोल भगवान की जय हो। अच्छा ऐसे करते हो आप जो मैंने बताया वैसे वैसे करते हो करोगे तो नहीं करोगे मन ध्यान है ऐसे नहीं करते हो आपका निदा ठाकुर जी ने ठाकुर जी के आंख में वस्त्र भी नहीं लाते हैं वो भी नहीं रहे और क्या करते उसको एक लोटियो पानी उंधायो पाजा उन्होंने हापड़ाया टिक्की लागी तो ठीक इधर मिलिया अगरबत्ती लगई ये चल जाए। पर ठाकुर जी की सेवा बड़ी मुश्किल से होती है। ठाकुर जी एक ऐसे हैं जिनकी सेवा बहुत कठिन है। देखो ठाकुर जी किसी का आसानी से हाथ पकड़ते नहीं। क्या ठाकुर जी है ना हमारे ये लड्डू गोपाल बेटे सामने ये किसी का आसानी से हाथ पकड़ते नहीं है। अगर पकड़ तो ले तो फिर छोड़ते या तो पकड़ेंगे नहीं पकड़ लिया तो जिंदगी में कभी छोड़ेंगे नहीं। तो ठाकुर जी की सेवा बड़ी मुश्किल है बड़ा कठिन है। बहुत परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी नहीं लेते। ठाकुर जी की भक्ति करने वाले को सबसे ज्यादा दुख आता है। देखियो दुख कभी कोई करता हो तो ध्यान होगा जो ठाकुर जी की सेवा करे वो ज्यादा दुख देखे। कहाँ देखे कहा के पहला ठाकुर जी उन्होंने पहला पूरो हसो करे वो जैसे कुमावत रहता है ना कुमार जो घड़ा बनाता है घड़ा बनाए तो उस घड़े के अंदर उसको सुंदर आकृति देता है और आकृति देकर के उसको ठोकता है ठोकेंगे ठोककर बजाता है फिर उसको बाजार में देने के लिए आता है। तो वो ठोकता है ना तो वो क्या हो जाता है वो बड़ा मजबूत हो जाता है। तो उसके अंदर फिर अपन गर्मी में पानी भरते पानी भरा अभी गर्मी में तो पसे कसो ठंडो रहे पानी। तो भगवान ठाकुर जी भी पहले भगत को ठोकते पीटते बजाते फिर देखते हैं कि ये अब मेरे काबिल बन गया न वो काबिल बन जाता है तो ठाकुर जी हाथ पकड़ लेते हैं उसका और हाथ पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं।
ठाकुर जी को हाथ पकड़ाना है कि दुनिया वालों को? कौन साथ कौन देगा? दुनिया वाले देंगे ठाकुर जी? ठाकुर जी देंगे? हैं? ठाकुर जी साथ देंगे, पर कब? पहले तो खूब परीक्षा लेंगे, क्योंकि वो तो गुजरे थे कौन रास्ता थी तो मैंने तो ध्यान। ठाकुर जी ने खूब परीक्षा ली थी, पर बचे खूब कृपा कर दी। तो ठाकुर जी पहले परीक्षा तो लेगा, पर अपन भी बिल्कुल खड़े रहेंगे। ठाकुर जी चाहे मारे या तारे, दोनों तेरे काम। तू मारना भी चाह रहा हो तो मार देना, कोई बात नहीं है। तारे तो तार देना, क्योंकि ठाकुर जी ऐसे हैं, हाथ पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं है। एक कान्हा हाथ पकड़ ले रे, हो दिल मेरा घबराए, हो काले काले बादल गम के बादल, हाथ पकड़ ले रे, मन मेरा घबराए। यो बादल भी वीरो कारो करो, यो भी कीरो बंद वे तुम मो, बंद वे तुम न समय अपने पास आज कौन है? आज को तो निकल गयो, थोड़ो को रियो रनगत को रियो काल को। 3 दिन का समय था हमारे पास, और 3 दिन में अपन सब एकत्रित किस लिए हुए? भगवान का गुणगान करने के लिए। जड़ में थे आधा तो थोड़ी देर बैठे फिर उठिन जावे, आधा तो उठे बेटे पाछा जावे, पाछा आइन बेटे। पहले तो कथा अब मैं भी तो बैठा हूँ आपके सामने, मैं तो नहीं उठी हूँ क्यों हाल है? क्यों? मतलब कि अगर सही में अगर कथा का जो महत्व है अगर आप समझोगे, तो कथा के अंदर तो महर्षियों ने, महात्माओं ने इतना कहा है कि कथा में अगर एक बार बैठ जाए ना तो उठना नहीं चाहिए है। और हो सके तो जहां बैठे फर्स्ट दिन वही 7 दिन तक या जो जितने दिन की कथा चले उतना दिन बैठना चाहिए। अब बताओ था काले कटे बैठे तो ना आज भी विज्ञान होने दी पाते काले पाते चले जाओ है ना, तो एक जगह आप बैठ रहे हो ना और कहते कि एक समय भूखा रहना चाहिए, मतलब एक समय क्या करना चाहिए? उपवास करना चाहिए है। किसको? जो जजमान रहते हैं ना, जो कथा करवा रहे उनको क्या रहना चाहिए? जो कथा सुनने आ रहे उनको एक समय उपवास रहना चाहिए। व्रत रहो आप, व्रत है कई करो 11 को, शनिवार को 11 करो, नहीं करो कोई 11 कोई नहीं करो 11 कतरी बार फलियार है। तो व्रत भी कर रहे, पर व्रत भी ऐसो कर लो जो मन थी कर लो, असो नहीं है कि खाली व्रत के नाम थी नितर के एक 11 को भजन कदी हुणियो की हुणे मो हुणो उठाने भजन है। कई तरह 11 करे। कवि ने लिखियो एक भजन, कवि ने कही क्यों कि आजकल का लोग 11 कई तरह करे, वो लिखियो थे कई लिखियो हे नानी पाड़ो श्यामे चाचे, थोड़ी खाटी छाछ लाजे, थोड़ी खाटी छाछ लाजे, तू तो भूली मती जाज, आज मारे क्या रस है। तू तो भूल मत जाजे, आज मारे क्या रस है। 11 के दिन उस छोरी को जो घर में रहती है ना उसको क्या कहें? जा पड़ोसा में जाजे, और पड़ोसी में जाई न कहीं लाड़ी खाटी चा इंतजाम वीरो 11 को खाटी चा लाजे और अंदर ले रख दे, और फिर लड़का ने किया अपने छोरो लाते होते, ओ छोरा बाजारा में जाजे, छोरा बाजारा में जाजे, थोड़ा हाबू दाना लाजे, थोड़ा हाबू दाना लाजे, तू तो भूली मती जाजे, आज मारे क्या रस है।
तो भूल मत जाजे आज क्या रस है। कई के छोरा ने के नाना असो नहीं तू भूली दा आज कहिए क्या रस है हमारे। तो पाड़ो बाजार में जा और बाजार में जाए ना हाबूदाना कहला हाबूदाना आलू पपड़ी ये सब लीना आ जाए। असो में तू भूल जा आज हमारे कहिए 11 बचे नंबर गण को आवे लाड़ी कोण આપણે ઘરે જો લાડી લાદે કોણ કોણ નંબર આવે। अब लाड़ी ने हौजी गई कीरा ओ लाड़ी रसोया में जाजो लाड़ी रसोया में जाजो ये तो चाय बनाने लाजो ये तो चाय बनाने लाजो होड़ में पानी मती लागजो आज मर गया रस है। लाड़ी जा कटे किचन में रसोई में जाजे और चाय बना दे। कई बनावे चाय और चाय बनावे नहीं तो पीवर दूध की बना दे। कसा दूध की पीवर दूध की होड़ में पानी को एक छांटो मत नाक दे। कही क्यों कि पानी को एक छांटो नहीं नाकनो कहा के कहिए कि आज हमारे 11 उठे तो पानी मती लगजो आज मारे क्या रस है। उठे तो पानी मत नाकजो आज क्या रस है। दिन भर का तो हो गया सिस्टम। अगर पहले छोरी ने मोकल दी थी घाटी चलवाड़ी है हाबूदाना भी आई गया आलू पपड़ी भी आई गई सब कुछ आई गया। अबे लास्ट में नंबर गण को एक घरवारा और घरवारा ने कही पिया जी बाजारा में जाजो पिया जी बाजारा में जाजो थोड़ा फल फ्रूट लाजो थोड़ा फल फ्रूट लाजो थोड़ी मिठाई थे लाजो थोड़ी मिठाई भी लाजो होती तो भूली मती जाजो आज मारे क्या रस है। होते तो भूल मत जाजो आज मर क्या रस है। होते तो भूली मती जाजो आज मारे क्या रस है। आज मर गया रस है। तो भूल मत जाजो आज क्या रस है। तो भूली मत जाजो आज मर गया रस है। तो भूल मत जाजो आज क्या रस है। भूल मत जाजो आज क्या रस है। भक्तों भगवान की जय हो। आवाज नहीं थी बाकी बिहारी लाल की जय हो। आजकल ये मशीना को फॉलो भी है कई बोलवा की जरूरत होती मशीन के बटन दबायो जेल सब काम की जाए सब काम आजकल अभी कहीं आधीन भी गया आधीन भी
लाइट आगे एरी निकाले तो यो माइक नहीं चाले तो बे कथा नहीं बनी पाजो जनरेटर लेवा गया है। और मंदिर में आजकल कई लोग पहला लोग भाग जाता मंदिर में लोग भाग जाते थे पहले घंटियां बजाता। आजकल होने भी बोलो जो वो नगाड़ो लेन में लीधो बटन दबायो महाराज एकलाई टन 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 करया महाराज एकलाई आरती कर ले घड़ी की जावा की जरूरत है ना तो घड़ी बजाओ घड़ियाल बजाओ की जरूरत नहीं डंका बजाओ की जरूरत नहीं कोई है। पहला सब घंटी बजाता डंका ही बजाता सब जाता है। ये मशीन आई जो भी बंद हुई है। झूलने के दिन जल झूलने 11 के दिन वो झूला निकले तो कशा कशा गांव में तो अशो वेगे महाराज जी एकला थेला गाड़ी पे बेआड़ी नोना भगवान में गांव में उन्होंने टेम्पो नहीं बनका ऐसा भी है कटे कटे है जो खाली ठाकुर दिन बिहार दिन थेला गाड़ी ली ले नवी महाराज एकले लीन सरवरे लीधे उन्होंने करो क्यों टेम ही नहीं न 80-11 कौन करेगा बताओ। जो हमारी भजन की जो 11 थी या कौन करे है खाटी सान दूध चान ओंदन आखो दन लोटियो भर दे बापड़ा को हमें वारा को एक 11 रे ना का घर का को लोटियो भरा है। तो उपवास रहो पर उपवास करने के उपवास जन के लिए अपने मतलब कई जरूरत ही को नहीं होनी चाहिए त्याग त्याग आज मतलब कोई भोजन नहीं करांगा अन्न नहीं ला है और के बाद भी 2-2 3-3 टीम फलियार वीरो है खाली नाम 11 को नहीं तो भर पेट चल रहे हो काम है चल रहे हो चल मैं तो देखो नरी जगह 11 कशे भी भरत वेगा तो प्लेट भरी है ना आप कोई कड़ाई भरी फलियार ए वो जड़ो तो खरा खत्म नहीं हुए ओड़ा तक चले ही करे था है। तो ऐसे उपवास से क्या मतलब ऐसा उपवास रहने से क्या है उपवास रहो पर उस दिन हो सके तो केवल जलपान करो नहीं पचे ज्यादा नहीं रेवा तो एक टेम फलियार कर लो 3-3 टेम चाली रोए ऐसा उपवास करने से भी कोई मतलब नहीं। बोलो भक्तोर भगवान की। तो कथा कटे छोड़िए वो भूल गयो कथा कटे छोड़ी असो तो कोनी 11 में घुसी गया कथा कहां छूटी पहला मुंह बताऊं कथा बता ध्यान रखो कथा छूटी भगवान आए हैं और गाड़ी नरसिंह जी की गाड़ी को ठीक करने के लिए अटे चल रही थी ध्यान पड़ेगी मुंह भूल जाओ तो था कि जो तो गाड़ी टूटी तो भगवान आए गाड़ी बनी क्योंकि भगवान उपकार करते हैं भक्तों के वो उसी प्रसंग पे ये बातें छिड़ी थी सब है वो बात घड़ी लंबी चली थी। तो ठाकुर जी को अपन रिझाते हैं ठाकुर जी भगत के लिए दौड़ते हुए आते हैं स्वयं काम करते हैं। तो हो गाड़ी तो सुधरता लगी एक घड़ी और नरसिंह जी की गाड़ी देखो तना जड़ी गाड़ी सुधरता जिसे भगवान ठाकुर जी आए और उन्होंने हाथ लगाए अपनी गाड़ी के हाथ लगाया और गाड़ी तो जैसे हीरा पन्ने की जैसे हीरा पन्ना लगा हो ना वैसे गाड़ी तैयार हो गई। ठाकुर जी ने उस गाड़ी को सुंदर चमका और ऐसा भोला भक्ता ऊपर कियो उपकार। ठाकुर जी जो वो गाड़ी जो टूटी गई ना तो उसको सुंदर उन्होंने हीरा पन्ना मोती लगे उस गाड़ी के भगवान ने उस गाड़ी को सुंदर बना दिया हीरा पन्ने की मोहर लगा दी गाड़ी के ऊपर। अब ठाकुर जी के कि मैं भी तुम्हारे साथ चल। अब गाड़ी सुधर गई नरसिंह जी के बाद वो तुम्बा तुम्बी सब रखे तुम्बा तुम्बी सूर्या को बिठाने लगे। तो जो भगवान आए थे ना हाथी का रूप बना करके
भगवान हाथी का रूप बना करके आए तो भगवान ने कहा मैं चलूं कि तू कटे चल ले भाई मारे तो गाड़ी में जगह ही कोई है कटे चले तू कि मेरे भी इधर जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो नरसिंह जी ने कहा चलो ठीक है कोई बात। तो ये जो सूर्या है वो कहने लगे कि अपना ये तुम्बा तुम भी फोड़ना की पहले गाड़ी में जगह ही को नहीं और एक ने पहला 16 तो अभी एक नरसिंह जी और एक और ठाकुर जी आई गया है कि पहले ही तो गाड़ी पूरी भरी और एक ने और बिठाओगा नहीं मांगे तुम्बा तुम भी सब टूट जाए। भगवान पर नरसिंह जी ने कहा नहीं बिठा लो चलो अगर ये नहीं अगर वो नहीं आते तो बताओ गाड़ी सुधरती गाड़ी ठीक होती। तो भगवान ने कृपा करी ऐसा भोला भगता ऊपर कृपा करी उछन में पहुंचायो नरसिंह नगर भोला रे भगता के ठाकुर कृपा तो करी और छिन में पहुंचायो नरसिंह नगर। मतलब कि भगवान ने ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि उनको छिन में पहुंचाया नगर अंजान। जो सुबह सुबह प्रातः काल की वेला होती है ना रात में गाड़ी सुधारती रात में गाड़ी को कंप्लीट की और दिन उगते उगते तो ठाकुर जी ने कहा पहुंचा दिया नरसिंह जी को नगर अंजान। अंजान नगर के अंदर ठाकुर जी चले गए। अब वो गाड़ी से ठाकुर जी नीचे उतरे उन्होंने कहा कि ये रास्ता सीधा सीधा जा रहा है चले जाओ ये नगर आ रहा है। ठाकुर जी उतर गए और नरसिंह जी महाराज सूर्या सब जाने लगे। अब नगर के अंदर नरसिंह जी महाराज जाने लगे तब क्या हुआ वो जोशी जी महाराज जो पत्रिका लेने गए थे कहाँ कौन से गांव गए थे जूनागढ़। कहाँ गए थे जूनागढ़ के अंदर जूनागढ़ गए थे वही महाराज सुबह सुबह डाल डोल करके मतलब फ्रेश होकर के आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि महाराज नरसिंह जी तो आई क्या है इतना मायरा लिखा फिर भी आ गए कि या तो असी शुभ घड़ी है अगर या अभी जय श्रीरंग जी ने दांगा तो अपन को अच्छो दाम मिलेगा है दक्षिणा मिलेगा। अब कोकलिया जी महाराज मन में विचार करवा लगे अभी अगर जैन श्रीरंग जी ने बधाई दांगा तो अपना अच्छो विदाई मिलेगा अच्छा पैसा मिलेगा। तो कोकलिया जी महाराज दौड़ता 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 कहाँ गए श्रीरंग जी के महल में। अब वहां पर क्या हो रहा था विवाह की तैयारी चल रही है। अब विवाह की तैयारी चले अपने घर में अगर विवाह हो कोई काम हो तो सब काम अलग अलग रख दे कि फूल माला तुझे लानी है टेंट वाले का तेरा वो सबको अलग अलग काम दे रखा। अब श्रीरंग जी थे उनका क्या काम था केवल पैसा का लेन देन करना है। बैंक उनके पास थी एटीएम लगाओ पैसे ले जाओ। तो उन्होंने क्या किया कोकलिया जी महाराज दौड़ते 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 श्रीरंग जी के पास आए और श्रीरंग जी के पास आकर के कहा कि जोशी जी तो बोलिया माने बधाई तो देवो ओ ब्याई जी आया छे था के आमा लेवो कई क्यों के आपका व्याई जी गया के कौन के नरसिंह जी जने पत्रिका लिखी थी वे आई गया न माने भी कही दो बधाई दो के अत्रो मायरो लिखो फिर भी आई गया कई गिरा श्रीरंग जी के अत्रो मायरो लिखो फिर भी आई गया कि हाँ के मायरो में कई कई लाया अबे भी की दे के जोशी जी यूं अगर यूं की दे के भी तो तुम्बान तुमड़ियान है कपड़ान असा लीना आया तो कोई विदाई देवे पैसा मले कोई नहीं दे
तो श्रीरंग जोशी जी चढ़ाई रहा बात ने कने चढ़ाणो है कोने चढ़ाई रहा। अरे बेसड़ लारी बाता थे तो पूछो ही मती कही गयो कि बेसड़ लारी बाता थे तो पूछो ही मती और जितना तो लिया चेता के लाग जी जीती कई क्यों कि वेश की कपड़ा की कई बात करो तो कपड़ा तो इतना सुंदर सुंदर कपड़ा लाया गया कई कुओं आपने हैं ना अतरा लीन आया के ताकि जो जतरो था परिवार है जो गांव है अना सबके ही जा हैं एक तोलिया या अच्छे ब्याही। अब जब सब बात हो गई क्या कहा कि सब लाए अच्छा सुंदर लाए। अब वो जो श्रीरंग जी ने सुना कि इतना मायरा लेकर के आ गए इतना सुंदर मायरा लाए तो उन्होंने जो पैसा थे वो निकाल करके जोशी जी महाराज को पकड़ा। जोशी जी को दिया अब तो मायरा आ गया अब तो आनंद की बात है कोई बात नहीं वो पैसा दिया। अब महाराज जोशी जी फिर पलटे। जोशी जी ने कहा कि अब अड़ा ने भाटा पकड़ाओ हैं अपना तो मली की दक्षिणा अब इनको पकड़ाओ भाटे। फिर क्या कहने लगे जोशी जी एक तोलिया या छे ब्याई कपड़ा हल्दी पोट भाई बंदा के टोपिया ने गरवारा लंगोट कही गयो कई लीन आया एक तो लिया से ब्याही कपड़ा वो कपड़ा की जो पोटली है वहां लीन आया एक तो और भाई बंदा के कई लाया टोपियां उन्होंने पेरिन घूम जो बोले आप सभी एक तो लिया से ब्याही कपड़ा हल्दी पोट भाई बंदा ने टोपियां घर वाला रे लंगोट खूब मायरो लीन आया। और श्रीरंग जी ने क्रोध आयो टोपिया मृदंग ताल नरसिंह जी आई गया। अब नरसिंह जी महाराज का समाचार तो मिल गया। अब श्रीरंग जी कहवे कि अगर अच्छो मायरो लीन आवता बढ़िया मायरो लावता तो अणाने बढ़िया की बढ़िया जगह फेरावता अगर वो अच्छा मायरा लेकर के आते बढ़िया मायरा लेकर के आते तो सुंदर से सुंदर जगह इनको निवास देते क्योंकि अब ये लाए तो कुछ नहीं खाली टोपन मृदंग ताल साधु संत सूर्या लेना गया तो इनको अब जो व्यवस्था संभाल रहे मैंने कहा ना सबको अलग अलग व्यवस्था दे रखी थी तो उनको कहा कि नरसिंह जी आ गए तो नरसिंह जी आएगा न्याल करे माने कि इनको ठहराना कहाँ है कहाँ ठहरा है इनको। तो वो कहने लगे कि एक जो दुकान है टूटी हुई कई पुरानी दुकान टूटी उस दुकान के अंदर नरसिंह जी महाराज को डेरा दे दिया टूटी फूटी झोपड़ी उसके अंदर उनको डेरा दिया। अब टूटी फूटी झोपड़ी में नरसिंह जी महाराज प्रताल सूर्या सब आए। उन्होंने क्यों कि अच्छा काम करते तो इनको अच्छी जगह ठहराते पर इन्होंने तो ना तो कुछ लाए ना कोई काम किए इसलिए इनको तो टूटी फूटी जगह में डेरा दे दिया। नरसिंह निर्धन जान के डेरा दिया कठोर कई नरसिंह जी महाराज को उन्होंने निर्धन समझ लिया कि इसके पास कुछ नहीं है इसको जहां ठहराओगे वही ठीक है। तो टूटी फूटी जो दुकान है उसके अंदर उनको ठहरा दिया और उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। अपने यहाँ अगर बारात भी आती है या कोई मोसारा लेकर के मायरा लेकर के भी आता है तो अपना अपनी कदर उनकी व्यवस्था करा चाय नाश्ता है सोवा के बिठावा के लिए गद्दा वगैरह सब बिस्तर वगैरह सबकी अपनी व्यवस्था करा करते कि नहीं करते पर वहां कुछ भी नहीं है नरसिंह काई की व्यवस्था सब
क्योंकि माल लावता आजकल के ये सब करके पाचे है लक्ष्मी जी के पाचे। अगर पैसों है तो आपने सब पूछेगा, न पैसों नहीं है आपके पास तो आपने कोई नहीं पूछेगा। आज का समय भी ऐसी है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा। अगर पैसा वाला है तो सब राम राम करे, करेंगे नहीं करेंगे? बच्चों कोई गरीब है तो उनकी राम राम भी नहीं करे, गरीब की कोई राम राम करे? कोई नहीं करे। पैसा वाला तो हुक्म अंदाता अतरा कुड़िया तक हाथ जोड़े, नहीं जोड़ते। क्यों जोड़ते? कहाँ के कभी काम है नहीं। पैसा वाला ने तो सब राम राम करे। एक बार क्या हुआ कि एक भगत थे, एक भक्त वो गांव में रहते थे, तो वो थे निर्धन, उनके पास पैसा नहीं था, धन दौलत नहीं थी उनके पास, पैसा नहीं था। तो वो क्या करते कि गांव में निकलते ना, आप जिससे बाजार में से निकलते, गांव में निकलते तो वो सबको राम राम करते। क्या करते? सबको राम राम सा, राम राम सा। पर कोई उससे राम राम नहीं करे। अब वो निकले, वो निर्धन था, पैसा नहीं था उसके पास, वो निकलता तो सब जो बड़े बड़े सेठ लोग वगैरह सब बैठे रहते ना गली में, तो वो सबसे राम राम करता निकलता, राम राम सा, खमा गणी सा, है ऐसे करता हुआ निकलता था। पर अब उनसे कोई राम राम नहीं करे। अब कोई राम राम नहीं करे। उसने कहा कि यार अपन रोज राम राम करे नहीं, ये कोई राम राम नहीं करे। तो भगवान से प्रार्थना करी। धीरे धीरे वो क्या हो, जो जिसके पास धन नहीं था ना, वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो पैसे वाला बन गया। जिसके पास धन नहीं था ना, वो क्या हुआ, पैसे वाला बन गया। पैसा वाला बड़ी पैसे वाला बना। और अब वो बाजार में से निकले, कौन? वो जो पहले उससे राम राम कोई नहीं करता था, अब वो बाजार में से निकले, सब जो सेठ लोग रहे, खमा गणी सा, राम राम सा, अब वो कंती राम राम नहीं करे। पहला लोग नहीं करता था, अबे वो कंती नहीं करे। अब रोज निकले बाजार में और कोई राम राम नहीं करे। तो एक दिन उनकी पत्नी जो एक गांव में गई, तो गांव में सब सहेलियां मिलती है, एक दूसरे बात करती है। तो वो क्या करने लगी, थारा तो घर का गणाई यो रे वे, कई के आजकल घमंड बने, इंग्लिश में कही के एटीट्यूड है कि आजकल गणाई वे। तो क्या कई भी के सब माँ के जितना भी बाजार में थी निकले तो सब राम राम करे, पर थारा घर का माँ थी राम राम नहीं करे। अब पत्नी तो पत्नी, गृह मंत्री साहब है, गृह मंत्री को काम नहीं करो, तो किचन में थी पराता वाला ही जबान है। अब अगर पत्नी की देन पति नहीं करे तो हाथ का रोटी भी नहीं मिलनी, यो भी दुख है। तो उन्होंने क्या किया, अब पत्नी गई, उन्होंने कहा कि क्यों पूरे गांव वाले तुमसे राम राम करते, तुमसे बोलते, तुम क्यों नहीं बोलते? अब वो तिजोरी खोले, उस पत्नी को ले गए पास में, और जो तिजोरी जिसमें पैसे रखते थे वो तिजोरी खोली और उसके सामने बैठ गए। उन्होंने कहा कि जिसको उन्होंने राम राम कहा था उनको मैंने राम राम कह दिया। कि करने कि वो मेरे को राम राम नहीं कर रहे, वो किसको राम राम कर रहे? जो ये तिजोरी पड़ी अनमें ये जो नोट जमीरा अन्य राम राम कर रहा भी आका घर का कन्ने राम राम कर रहा, ये तिजोरी में जो अंतरा जमे था थप्पी अन्य राम राम कर रहा, बीमारती राम राम नहीं कर रहा। तो मैं शाम को आको दिन घूमू, शाम को आऊं, तिजोरी खोलूं और तिजोरी खोली सामने की दूं, आज फलाना आदमी ने होने राम राम की दो, तो आज होने राम राम की दो, तो आज होने राम राम की दो, तो ये राम राम थारे राम है। मंत्री राम राम नहीं कर रहा था, कंती कर रहा था। जो मेरे पास धन था, लक्ष्मी थी, उसको राम राम कर रहे थे। तो आजकल जो गरीब होता है उसे कुछ नहीं पूछता है। पटेल बागे तो पाड़ो भी बीमार भी जागे, पाड़ो मरी भी जागे, तो बेवा जागे।
पटेल बागे पाड़ो मरे तो बेवा जावे ना गरीब केटे मनक मरी जागे तो ही नहीं जावे जावे नहीं जावे क्यों न होटे तो पटेल साहब एक साहब जानो पड़ेगा सुन हैं काल के ओ भाई मारा दुनिया अजब अनोखी बाता अड़वे ती पकड़े दुनिया रे अजब अनोखी रे बाता अड़वे ती पकड़े भाई मारा दुनिया अजब अनोखी बाता अड़वे ती पकड़े बाता नीवे ती पकड़े हे अड़वे ती पकड़े हो बाता अड़वे ती पकड़े भाई मारा दुनिया रे अजब अनोखी बाता अड़वे ती पकड़े भाई मारा दुनिया अजब अनोखी बाता अड़वे ती पकड़े पड़े तो ढोलनी पड़े चाय ढोलनी पड़े चाय महीने माँ की पड़े तो ढोलनी पड़े वही मार ढोलनी पड़े और देसी घी में माँ को पड़े तो देसी घी में उधरी पड़े तो अरे कहीं नहीं करनो पड़े दुनिया अनोखी वातावरण वेती पकड़े अगर में माको भी पड़ी जाए तो ना आका कपड़े ढोर ढोरे ना देसी घी में उंदरो पड़ी जाए उंदरो माको तो कही तो भी उन्हें काढ़ी गरम करीन बात है का दुनिया अजब अनोखी बाता अड़वे ती पकड़े और मोटा रिपिया वारा मोटा मनक के हर कोई पगा पड़े हर कोई पगा पड़े पटेल के घर पाड़ो मरे तो बेटवा जानो पड़े पल्लो लेवा जानो पड़े हो गरीब के घर बनक मरे तो कहीं नहीं करना पड़े गरीब के घर बनक मरे तो कहीं नहीं करना पड़े हे भाई मारा दुनिया अनोखी रे बाता अड़वे ती पकड़े मनक मरे तो तोड़नो पड़े थोड़ा ने तोड़नो पड़े एक बूढ़ा महीने गंडक मरे तो गोड़नो पड़े खाली करे नो पड़े खाली करनो पड़े तराव महीने मनक मरे तो तराव महीने मनक मरे तो कहीं नहीं करनो पड़े वही वाला दुनिया अजब अनोखी रे बाता अड़वे ती पकड़े
हो। भाई मारे दुनिया रे अजब अनेक की बाता अणवेती पकड़े नीवे जा पकड़े है। तो ये संसार है और इस संसार के चक्कर में रहोगे तो डूब जाओगे और सांवरिया के चक्कर में रहोगे तो तर जाओगे। इसलिए आपा ने कई करनो सांवरिया के पाछे जानो ए मनका की परवाह नहीं करनी। अगर ठाकुर जी के साथ हो गए ना तो ठाकुर जी फिर पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी जहां से अगर दुविधा भी होगी तो उससे निकाल के ले आएंगे है। वो तो करू को नहीं परवाह दुनिया की कहीं है। भले कोई नाराज भी जाता और भी जा थोड़ा और ज्यादा भी जाए, कोई दिक्कत कोई है। क्यों? क्योंकि हाथ किसका है? ठाकुर जी का। ठाकुर जी का हाथ है पचे तो दुनिया वाला सब खिलाफ भी जाओ, कोई बात ही कोई नहीं। तो नरसिंह जी के पास कुछ नहीं था, इसलिए उनका अपमान और उनको टूटी फूटी झोपड़ी में तो निवास दिया। और सूरदास जी, ये सूर्या, ये सब मिलकर के कहने लगे कि नरसिंह जी अभी मायरा में आया है, पर यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं, ना तो कोई पानी के लिए पूजवा आयो, ना कोई चाय के लिए पूजवा आयो, ना कई को नहीं। तो हुण नरसिंह जी केवल लगे अपने हरी का मायरदार आवे तो इतरी जरी है क्या अपने हरी का मायरो भरवा आवे तो अशुज क्यों ना जा जब ना गुदड़ा नामा से बाण सूरदास सिया मरे ना कोई जान बिछाण। अब वो ना तो वहां बिस्तर दिया, ना कोई ओढ़ने के लिए कोई रजाई, कुछ भी नहीं, और केवल ऐसे ही वो अब जो सूर्य थे वो सब ठंड लग रही, ठंडे ठंड लग रही, और अब वो धूसते ऐसे, क्योंकि वहां कोई सम्मान नहीं, क्योंकि नरसिंह जी के पास है कुछ नहीं। तो जो भी खाना पीना वगैरह अगर अच्छा मायरा लेकर आते, धन लेकर के आते, पैसा लेकर के आते तो वो अच्छा स्वागत करते, पर उनके पास कुछ है ही नहीं, तो उनको कठोर जगह डेरा दे दिया। नरसिंह जी महाराज, सूरदास जी सब उनको ठंड लग रही है, ना कुछ है उनके पास है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास अगर कुछ है नहीं तो कोई उनका स्वागत नहीं कर रहा है। अपना भी अगर समाज में प्रतिष्ठा है तो सब अपन से पूछते हैं, समाज में प्रतिष्ठा नहीं रहती तो कोई नहीं पूछे। तो प्रतिष्ठा बनानी भी जरूरी है, धन कमाने जरूरी है, कमाओ, पर इतना मत कमाओ कि आप उस धन के उसमें चूर हो जाओ। आपने पैसा के सिवा, परिवार के सिवा कुछ नहीं सीखे है। भगवान सबको देता है, सबको दे रहा है, आपको भी दे रहा, मेरे को भी दे रहा, सबको दे रहा है, नहीं दे रहा, दे कौन रहा? अगर पैसे वाले को सोच ले मैं बड़ा पैसे वाला हूं ये है, तो भगवान छावे जुई उनके छावाती कहीं नहीं है। असा पैसा वाला ने भी देखिया मैं कसा, जो खूब फैक्ट्रियां चल रही है, गाड़ियां चल रही, कड़ी चीज की कोई कमी नहीं, पर एक बीमारी लाइन मेली दी होते, कई मेली हार्ट अटैक, कई लायो बड़ा पैसा, फैक्ट्रियां चल रही, गाड़ियां चल रही, सब विरोध, बीच में कई लाया हार्ट अटैक। अब क्या होते अस्पताल में पैसों पूरो व्यो, पर डॉक्टर साहब लिखी दी पर्ची पे कि कई कि अबे जीवनो है तो कई नहीं करनो। एक तो घी, दूध, दही, तेल नहीं खाना, कई दूध, दही, घी, शक्कर कई नहीं खानो, जीवनो है तो ने अगर घी, दूध, दही खादा तो कड़ी भी दंडी कट सके, कई भरोसा नहीं। तो वो अबे हे लखपति पर लाइन कटे मिलियो कड़की लाइन में है, बिल्कुल
भिकारिया की लाइन में लीधे मिली है धन दौलत कड़ी चीज की कई कमी को नहीं पर भगवान छावे तो है कटे मिलियो कई नहीं खानो अबे वो है जो वो कई काम को बताओ तो ना घी कही सके ना तेल कही सके ना कहीं नहीं कही सके तो वो अतरो धन कई काम को क्योंकि भगवान चाहते हैं वही होता है मनुष्य चाहे वो कभी नहीं होता इसलिए जीवन के अंदर कभी भी किसी चीज का कोई घमंड या अभिमान नहीं करना चाहिए अभिमान करोगे तो डूब जाओगे है रावण क्यों मरा रावण भी तो बहुत बड़ा विद्वान था उसके समान कोई ब्राह्मण नहीं था मतलब विद्वान उसके समान कोई विद्वान नहीं था नारद किसके रावण के समान 9 ग्रह देवताओं को उसने बंदी बना रखा था सब थे पर क्या उसका अहंकार खा गया उसे क्या खाया अहंकार और उसे मरना पड़ा क्योंकि जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा जो घमंड करेगा उसका तो पतन होना ही है तो भगवान सबकी सुनते हैं और सबकी लाज रखते हैं पर भगवान के साथ आपको छोड़ना पड़ेगा भगवान के साथ अपन को ये गाड़ी ठाकुर जी को देनी पड़ेगी ठाकुर जी से कहना पड़ेगा कि लाला थारे हवाले मारी गाड़ी या तू जाने थारो काम जाने ठाकुर जी ने कही कहना कि ठाकुर जी हमारे पास कुछ नहीं है ना तो कुछ देने के लिए ना लेने के लिए हमारे पास तो क्या ये जीवन है जो तेरे नाम पे थारे भरोसे मारी गाड़ी तू जाने थारो काम जाने तू जाने थारो काम जाने तू जाने थारो काम जाने तू जाने तारो काम जाने तू जाने तारो काम जाने रे गाना तारे बरोज मरी गाड़ी तू जाने तारो काम जाने तारे भरोसे मरी गाड़ी तू जाने तारो काम जाने तू जाने थारो काम जाने तू जाने थारो काम जाने हे तू जाने थारो काम जाने तू जाने थारो काम जाने थारी भरोसे मरी गाड़ी थारे भरोसे मरी गाड़ी तू जाने थारो काम जाने तारे भरोसे मरी गाड़ी तू जाने तारो काम जाने छोड़ दिया मैंने सब पर तुझ पे छोड़ दिया मैंने सब है तुझ पे छोड़ दिया मैंने सब है तुझ पर छोड़ दिया मैंने सब है तुझ पे जीत तुम्ही पे हार तुम्ही पे जीत तुम्ही से हार तुम्ही पे थारे भरोसे मरी गाड़ी हरे भरोसे मरी गाड़ी तू जाने थारो काम जाने थारे भरोसे मरी गाड़ी तू जाने थारो काम जाने
तेरे भरोसे मरी गाड़ी तू जाने तारो अरे तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही हो पालनहार तू जाने तेरे गाँव जाने, तुम ही पालनहार तू जाने तारो गाँव जाने। बोले भक्तोर भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल नरसिंह जी किस प्रकार मायरा भरेंगे, किस प्रकार भगवान 56 करोड़ का मायरा भगवान कल भरेंगे। कितने? 56 करोड़ का। था 17 करोड़ को भरोगे 56। आपने 1 करोड़ को ही गणो है। तो कल नानी भाई का मायरा में कल ठाकुर जी किस प्रकार आएंगे, ठाकुर जी किस प्रकार से मायरा भरेंगे, ये कल की कथा। कल कितनी बजे? ठीक 11:30 बजे। कितनी बजे? 11:30 बजे से 3 बजे तक। समय तो और भी अगर ले तो, पर मुझे देख रहे हो एक वे ठंडा मर रहा है महाराज टेम पे छोड़े को नहीं है, महाराज टेम पे छोड़े तो काले लेट आओगा बचे था। तो 2 दिन तो हो गए, अब बच्चा कितना? आज की रात ने काले सुबह। आज की कथा तो भी की है, आज तो घर जाओगा है। दिन केवल कल का और है, 2 दिन हो गए है। तो 2 दिन में जो नी आए हो, अगर कोई नी भी हीरो नहीं तो अगर लास्ट दिन आवे तो 3 ही दिन को कथा को फल मिले। असो केवे है, मतलब कि 3 ही दिन का कथा का फल मिलेगा। तो जो भी आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार जो भी वो सबके फोन लगेंगे जो आज की कथा और है, जो पदार्थ जो कथा उनवा आनो कोगा कि नहीं कोगा? हाथ खड़ा करो, देखो कौन कौन कहेगा चालो कथा। बस अतरे ही 2-3 ही भी आ गए सब। आप तो आया, आपके लारे 2-3 ने तो लाना। कौन लायो? काले काले क्यों? तो मैं तो कोई नहीं लायो। आप तो आ रहे हो, अगर किसी को लाओगे तो आधो पुण्य कहीं क्यों तुमने धन आपने मिलेगा, है ना? तो आप तो आ रहे हो, 1-2 को और लाओ। तो दिन कल का है। कब का है? कल का दिन बचा है। कल तीथा के घरे न मुंह मारे हाँ, ठीक है। तो सभी पंडित जी और आरती की तैयारी पंडित जी आए जो में भगवान की सुंदर आरती करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की दिव्य सुंदर आरती के दर्शन करेंगे और भक्त आगे आ जाएं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उबा भी जाओ, उबा।
और जो आरती सब कर सकते हैं, आरती एक कर दे फिर दूसरे को दे दो, दूसरा, ऐसे सब करे। ऐसे नहीं एक के हाथ में वो एकलो ही घूमे करे उन्हें, सबको अवसर सबको देना आरती का, है ना, जो कर सके। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखनाच्च अजायतः। ओम निर्ज्योत